नमस्ते बच्चों। आज काफ़ी दिनों बाद वापस पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हैं। बीच में बोर्ड के एग्ज़ाम आ गए थे और थोड़ा सोचा कि आपको भी थोड़ा रिलैक्स मिल जाए। उसके आपने फर्स्ट यूनिट कंप्लीट करवा दी थी इलेक्ट्रोस्टैटिक, और मैंने कहा था कि नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 5 इलेक्ट्रिक करंट स्टार्ट करेंगे। तो आज अपनी सेकेंड यूनिट और चैप्टर 5 स्टार्ट करते हैं, और वो चैप्टर है विद्युत धारा या इलेक्ट्रिक करंट। और इसके बारे में आप पहले और क्लासों में पढ़ चुके हो विद्युत धारा कि यदि हमारे पास कोई चालक होता है और उसके सिरों के मध्य एक विद्युत विभवांतर आरोपित करें, ये बैटरी जोड़ दें, तो उसके मुक्त इलेक्ट्रॉन निम्न विभव से उच्च विभव की ओर चलेंगे, जिससे चालक में क्या बहेगी? विद्युत धारा। तो धारा है क्या? किसी भी चालक में आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। तो क्या है परिभाषा? किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। यदि किसी चालक में डेल्टा टी समय में डेल्टा क्यू आवेश प्रवाहित हो, तो इकाई समय में कितना आवेश प्रवाहित होगा? या आवेश प्रवाह की दर क्या होगी? आवेश प्रवाह की दर मीन्स अर्थात विद्युत धारा, ठीक वो कहते हैं। अर्थात एक सेकंड में या यूनिट टाइम में किसी चालक से कितना आवेश बह गया। जैसे आपका ये तार है, तो इस अनुप्रस्थ काट से एक सेकंड में जितना आवेश निकल जाएगा वो इस चालक से प्रवाहित विद्युत धारा होगी, ठीक। इसलिए अब आवेश प्रवाहित हो रहा है, धारा को दो तरह से परिभाषित करते हैं। एक होगी औसत विद्युत धारा, औसत विद्युत धारा, उसको मिलते हैं आई औसत बराबर डेल्टा क्यू बटा डेल्टा टी। ये क्या है? औसत विद्युत धारा कि T1 से T2 समय के बीच में यदि किसी चालक के अनुप्रस्थ काट से डेल्टा क्यू आवेश निकलता है, तो इकाई समय में कितना आवेश गया? डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। तो ये औसत धारा है, क्योंकि धारा कभी कम हो सकती कभी ज्यादा, तो ये आपकी औसत विद्युत धारा कहलाएगी। लेकिन यदि हम पर्टिकुलर टाइम पर धारा लें, किसी क्षण पर धारा लें, एवं किसी क्षण पर चालक से प्रवाहित विद्युत धारा किसी पर्टिकुलर टाइम पर जा रही है, ठीक, उसको कहेंगे अर्थात तात्क्षणिक विद्युत धारा। तात्क्षणिक विद्युत धारा ये क्या होगी? I इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। और ये क्या होगा? ये अवकलन की परिभाषा, या I बराबर डी क्यू बाई डी टी। तो ये किसका फॉर्मूला है? तात्क्षणिक विद्युत धारा का। और ये किसका है? औसत विद्युत धारा का। तो ये तात्क्षणिक विद्युत धारा है। यदि आपका आवेश समय t का फलन हो, चालक से प्रवाहित आवेश समय के साथ परिवर्तित हो रहा है, तो उसका हम क्या करेंगे? अवकलन करेंगे। तो पर्टिकुलर टाइम पर धारा आएगी, उसे कहेंगे तात्क्षणिक धारा। और यदि हम किसी निश्चित समय अंतराल में प्रवाहित आवेश और समय अंतराल का अनुपात लें, तो उसे कहेंगे औसत विद्युत धारा। तो सबसे पहले तो परिभाषा क्या है कि किसी चालक तार से आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। यदि किसी चालक तार से डेल्टा टी समय में डेल्टा क्यू आवेश प्रवाहित हो, तो औसत विद्युत धारा क्या होगी? डेल्टा क्यू बटा डेल्टा टी। और तात्क्षणिक विद्युत धारा क्या होगी? आई बराबर डी क्यू बाई डी टी, ठीक। तो ये औसत धारा और तात्क्षणिक धारा के फॉर्मूले होंगे। अब विद्युत धारा में जो एक इम्पोर्टेंट बात है वो क्या है, ये प्रैक्टिकल में वाइव वगैरह में पूछते हैं कि आपसे जनरली हम कहते हैं कि ऐसी भौतिक राशि जिसे व्यक्त करने के लिए परिमाण और दिशा आवश्यक हो, हम सदिश राशि बोल देते हैं इन जनरल, ठीक। लेकिन अब देखो धारा के मामले में क्या है कि धारा को व्यक्त करने के लिए परिमाण भी है, धारा की दिशा भी है, फिर भी कैसी राशि है? अदिश राशि है, ठीक। अदिश राशि क्यों है?
क्योंकि धारा का योग बीजगणितीय योग होता है, सदिश योग नहीं होता। तो यदि आपसे वायवे में प्रश्न पूछे कि सदिश राशि किसे कहते हैं, तो आप ये बोलोगे परिभाषा कि ऐसी राशि जिसे व्यक्त करने के लिए परिमाण व दिशा दोनों की आवश्यकता हो और वो सदिश नियमों का पालन करे तो वो सदिश राशि। धारा सदिश के नियमों का पालन नहीं करता। कौन सा नियम? धाराओं का योग बीजगणितीय योग होता है, धाराओं का योग सदिश योग नहीं होता। उदाहरण के लिए जैसे आपके पास ये वायर आ रहा है, ये वायर आ रहा है, ये आ रहा है, माना यहाँ से 5 एम्पियर, यहाँ से आपकी 3 एम्पियर, तो आप ये कहोगे यहाँ पर 8 एम्पियर करंट आ रही है। सदिश के हिसाब से तो यहाँ पर कोण थीटा होता, तो क्या होता? अंडर रूट I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर प्लस 2 रूट I1 I2 cos थीटा। ऐसा नहीं होगा, सदिश जोड़ नहीं होगा। कैसा जोड़ होगा? बीजगणितीय योग। ठीक, आने वाली धाराओं का योग बराबर जाने वाली धाराओं के योग के बराबर, वो अलग नियम है, वो बाद में बताएंगे। लेकिन ध्यान रखना है धाराओं का योग बीजगणितीय योग होता है, एलजेब्रिक सम होता है, इसलिए धारा दिशा होते हुए भी अदिश राशि है, ये ध्यान रखना है। नंबर 2 कि यदि हमारे पास कोई चालक तार है, जैसे आपका चालक तार है, ये चालक तार है यहाँ, फिर माना ये पतला हो गया, फिर माना और बड़ा हो जाता है, ये माना तार इस तरह से। तो आप देखिए ये चालक तार का यहाँ अनुप्रस्थ काट माना A1 है, यहाँ अनुप्रस्थ काट A2 है, यहाँ अनुप्रस्थ काट A3 है। माना इसमें से कोई धारा जा रही है I, तो देखिए जो धारा यहाँ से गुजरेगी उसे यहाँ से भी गुजरना पड़ेगा, उसे यहाँ से भी गुजरना पड़ेगा। अतः किसी चालक तार में प्रवाहित धारा का मान अनुप्रस्थ काट पर निर्भर नहीं करता है। असमान अनुप्रस्थ काट का कोई तार हो तो सभी अनुप्रस्थ काटों पर धारा का मान समान होगा। आप कल्पना करें जैसे पानी भी हो, माना इस पाइप में पानी प्रवाहित हो रहा है, तो आप ये नहीं कह सकते कि प्रति सेकंड यहाँ पानी कम आ रहा है ज्यादा आ रहा है, सब जगह समान आएगा, क्योंकि जो पानी यहाँ से जाएगा वही तो यहाँ गुजरेगा। एक्स्ट्रा पानी कहाँ से अगर कम होगा तो कम होगा। तो फर्क किसका पड़ता है? हमें कंफ्यूज क्यों होते हैं? क्योंकि यहाँ अनुप्रस्थ काट अधिक है तो क्या होगा? वेग घट जाएगा। यहाँ अनुप्रस्थ काट कम है तो वेग बढ़ जाएगा, लेकिन प्रति सेकंड गुजरने वाली मात्रा वही रहेगी। अतः ध्यान रखना है, असमान अनुप्रस्थ काट के चालक तार में सभी अनुप्रस्थ काटों पर धारा का मान समान होता है। किसी चालक तार में प्रवाहित धारा का मान अनुप्रस्थ काट पर निर्भर नहीं करेगा, सभी अनुप्रस्थ काटों पर धारा समान होगी। ठीक, तो ये आपको धारा में ध्यान रखना है। धारा कैसी राशि है? धारा एक अदिश राशि है। क्यों है दिशा होते हुए भी? क्योंकि धाराओं का योग बीजगणितीय योग होता है, सदिश योग नहीं होता। नंबर 2, यदि किसी चालक तार का अनुप्रस्थ काट विभिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न है तब भी सभी स्थानों पर धारा का मान समान होगा। ये धारा से संबंधित महत्वपूर्ण राशि। विद्युत धारा मूल भौतिक राशि है, इसका SI मात्रक एम्पियर है, और एम्पियर की अंतरराष्ट्रीय परिभाषा हम आगे फिर बाद में विद्युत चुंबक पढ़ेंगे जब फिर बताएंगे। अब है बच्चों अपना नेक्स्ट टॉपिक धारा घनत्व या करंट डेंसिटी। नेक्स्ट टॉपिक अपना धारा घनत्व या करंट डेंसिटी। देखो वेक्टर लग रहा है, ये एक सदिश राशि। क्या होता है धारा घनत्व? किसी चालक तार के अनुप्रस्थ काट के अविलंबित दिशा में इकाई क्षेत्रफल से जो धारा प्रवाहित होगी, ये जो आपका अनुप्रस्थ काट है, किसी चालक तार के एकांक अनुप्रस्थ काट से, किसे? एकांक अनुप्रस्थ काट से अविलंबित दिशा में प्रवाहित धारा को धारा घनत्व कहते हैं, जे वेक्टर। यदि ए अनुप्रस्थ काट से अविलंब दिशा में I धारा प्रवाहित हो रही है, तो इकाई अनुप्रस्थ काट से कितनी होगी? जे वेक्टर इज इक्वल टू I अपॉन ए एन कैप। ये ए वेक्टर बराबर लिख सकते हैं ए एन कैप। समझ आ गया? एन कैप क्या है? अनुप्रस्थ काट के अविलंब दिशा में एकांक सदिश है, तो
तो ये किसकी परिभाषा है? ये आपका धारा घनत्व की। किसी चालक तार के इकाई अनुप्रस्थ काट से अभिलंब दिशा में प्रवाहित धारा को धारा घनत्व J वेक्टर कहते हैं। J वेक्टर बराबर I अपॉन A, ठीक। और n कैप क्या है? अभिलंब दिशा में एकांक सदिश है। यह एक सदिश राशि है जिसकी दिशा वही होगी जो धारा की दिशा है। लेकिन यदि आपका तार ऐसा हो, इस तरह से हो तार, माना इस तरह से तार ऐसा, अनुप्रस्थ काट ऐसे है, तो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होगा इस दिशा में, क्योंकि आपका एरिया वेक्टर होता है तल के अभिलंब, तो इस दिशा में होगा। और धारा जाएगी इस दिशा में, और इनके बीच कोण कितना हो गया? थीटा। तो इसका इस दिशा में कंपोनेंट कितना जाएगा? a cos थीटा। तो उस स्थिति में धारा घनत्व क्या होगा? J बराबर I अपॉन a cos थीटा। ये फॉर्मूला होगा कि यदि आपका अनुप्रस्थ काट और धारा के बीच में कोण थीटा हो, उस स्थिति में धारा घनत्व J बराबर क्या होगा? I अपॉन a cos थीटा। और जब आपका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल और धारा ये दोनों की दिशा एक हो, उस अवस्था में J बराबर होगा I अपॉन A। तो ये आपके किसके फॉर्मूले हैं? धारा घनत्व के, ठीक। परिभाषा क्या है? किसी चालक तार के एकांक अनुप्रस्थ काट से अनुप्रस्थ काट के अवलंब दिशा में प्रवाहित धारा को धारा घनत्व कहते हैं। क्या होगा ऐसा ही मात्रा? धारा का एम्पियर और क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर। तो धारा घनत्व का ऐसा ही मात्रा एम्पियर बटा मीटर स्क्वायर। और इसका विमीय सूत्र m0 L - 2 T0 A1। ये क्या है? धारा घनत्व का विमीय सूत्र। एम्पियर है तो A1, मीटर स्क्वायर है तो L - 2। तो ये क्या आपका धारा घनत्व, ठीक है। वो पढ़ा था धारा, ये है आपका धारा घनत्व। तो कुछ अभी हमने पढ़ा था कि विद्युत धारा का मान चालक तार के अनुप्रस्थ काट पर निर्भर नहीं करेगा, सभी अनुप्रस्थ काटों पर धारा समान होगी। लेकिन धारा घनत्व के मामले में ऐसा नहीं होगा, ठीक। जहां पर अनुप्रस्थ काट अधिक होगा वहां धारा घनत्व कम होगा, और जहां अनुप्रस्थ काट कम होगा वहां धारा घनत्व अधिक होगा। तो ध्यान रखना है, धारा का मान चालक तार के अनुप्रस्थ काट पर निर्भर नहीं करेगा, सभी अनुप्रस्थ काटों पर धारा समान होगी। लेकिन धारा घनत्व कम अनुप्रस्थ काट पर अधिक होगा और अधिक अनुप्रस्थ काट पर कम होगा। ये आपका एक तो ये अंतर। नंबर 2, धारा एक अदिश राशि है जबकि धारा घनत्व एक सदिश राशि है। कहाँ होती है इसकी दिशा? इसकी दिशा धारा की दिशा में ही होती है। तो हमने क्या पढ़ा? धारा एवं धारा घनत्व। अब हम बताएंगे कि किसी चालक तार में धारा का प्रवाह होता क्यों है। तो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे चालक में विद्युत। नेक्स्ट टॉपिक अपना धात्विक चालकों में विद्युत आवेश का प्रवाह है, ठीक। देखिए बच्चों कि धातु वे पदार्थ होते हैं जिनके बाह्य जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। जितने भी धातु हैं वो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाते हैं। जब किसी धात्विक जालक का निर्माण होता है और धातु परमाणु एक दूसरे के निकट आते हैं तो अन्योन क्रिया और ड्यू टू इंटरेक्शन इनके बाह्यतम कोश के संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या हो गए? धातु परमाणु से मुक्त हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं, लेकिन जालक के अंदर रहते हैं और वो जालक के अंदर यादृच्छिक गति करते हैं। ये आपका उस धनायन का परमाणु है, ये धनायन है जिसने इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, और जो रेड कलर में दिखा रखे इलेक्ट्रॉन है। ये इलेक्ट्रॉन धातु जालक के अंदर ऊष्मीय प्रभाव के कारण यादृच्छिक मानी पता नहीं कि वो इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा, यादृच्छिक रूप से एट रैंडमली मोशन करते हैं। इन इलेक्ट्रॉनों को मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इन इलेक्ट्रॉनों को थर्मल इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऊष्मीय प्रभाव के कारण इधर उधर यादृच्छिक गति करते हैं। कोई इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा इसका कोई पता नहीं है, अतः किसी निश्चित दिशा में इलेक्ट्रॉनों का नेट प्रवाह क्या होगा? शून्य। अतः इस चालक से कोई धारा प्रवाह नहीं होगी।
ध्यान दीजिए, यदि हमारे पास कोई चालक तार है तो उसके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन लगातार गति कर रहे हैं, लेकिन धारा का प्रवाह नहीं हो रहा क्योंकि नेट फ्लो 0 है आवेश का। तो ये मुक्त आवेश गति कर रहा है लेकिन कोई निश्चित दिशा में गति नहीं है। अब यदि हम इससे एक बैटरी जोड़ दें, ठीक, तो ये आपका उच्च विभव पर हो गया और ये सिरा निम्न विभव पर हो गया, ये हाई वोल्टेज और ये लो वोल्टेज, और इसके बीच क्या हो गया, विभवांतर पैदा होगा। और जहां विभवांतर होगा तो यहाँ पर एक विद्युत क्षेत्र, क्या होता है विद्युत क्षेत्र, धनावेश की गति की दिशा में, ठीक। तो आपका इस दिशा में आपका एक विद्युत क्षेत्र पैदा हो गया, तो चालक के अंदर क्या हो गया, विद्युत क्षेत्र पैदा होगा। और आपकी इलेक्ट्रॉनों की ये जो अनियमित गति है, जो यादृच्छिक गति है, उस पर एक नियमित गति आरोपित होगी। क्या होगा, इस विद्युत क्षेत्र के कारण इन इलेक्ट्रॉनों पर इस दिशा में क्या लगेंगे, बल लगेंगे। अब आप बताओ, आप चल रहे हो, माना साइकिल से किसी रोड पर चल रहे हो एक दिशा में और हवा आ रही है, तो आप सीधे उधर मुड़ोगे नहीं। आप ऐसा नहीं है कि आप यूं चल रहे हो और अचानक फिर यूं मुड़ के चले जाओ। आप साइकिल लेके रोड पर जा रहे हो, आप एक निश्चित दिशा में जा रहे हो, उस टाइम पर हवा का झोंका आया तो आप इधर जाना चाहते थे, उसकी बजाय इधर चलेंगे, अर्थात आप ड्रिफ्ट कर गए, थोड़े वहां से क्या हो गए, अपवहित हो गए। इस गति को अपवहन गति कहेंगे, जो आगे हम पढ़ेंगे। तो जब हम विद्युत क्षेत्र आरोपित करते हैं तो इलेक्ट्रॉनों की इस अनियमित गति के ऊपर एक नियमित गति आरोपित हो जाती है और इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे विद्युत क्षेत्र के कहोगे विपरीत दिशा में, इलेक्ट्रॉन क्या जाता है निम्न विभव से उच्च विभव की ओर, इस दिशा में इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे ड्रिफ्ट होने लगते हैं या अपवहित होने लगते हैं, जिससे उच्च विभव से निम्न विभव की ओर धारा बहती है। धारणा कन्वेंशियल या परिपाटी के अनुसार विद्युत धारा की दिशा इलेक्ट्रॉनों की गति के विपरीत होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों पर बल लगता है विद्युत क्षेत्र के विपरीत। तो इलेक्ट्रॉन जाएंगे विद्युत क्षेत्र के विपरीत, अर्थात निम्न विभव से उच्च विभव की ओर, और धारा हमेशा बहती है उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। तो ध्यान रखना है, विद्युत धारा हमेशा इलेक्ट्रॉनों की गति के विपरीत प्रवाहित होगी, परिपाटी के अनुसार, ये परिपाटी, ठीक है। तो जब हम बैटरी जोड़ेंगे तो इलेक्ट्रॉनों की अनियमित गति के ऊपर एक नियमित गति अध्यारोपित हो जाती है। इस कारण इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में अपवहित होने लगते हैं, जिससे विद्युत क्षेत्र दिशा में चालक में धारा प्रवाहित होती है। तो ये धारा प्रवाह का कारण। इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में भी गति करते हैं, वो गति उनकी ऊष्मीय गति कहलाती है, वो एक यादृच्छिक गति है, रेंडमली मोशन है। और मुक्त इलेक्ट्रॉनों का किसी निश्चित दिशा में नेट प्रवाह शून्य होता है, अतः चालक में कोई धारा प्रवाहित नहीं होती। तो ध्यान दीजिए, जब हम बैटरी नहीं जोड़ते हैं, अर्थात एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड या बाह्य विद्युत क्षेत्र आरोपित नहीं करते हैं, तब भी इलेक्ट्रॉन गति करते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉनों की यादृच्छिक गति होने के कारण किसी निश्चित दिशा में आवेश का नेट प्रवाह शून्य होता है और चालक से कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है। लेकिन जब इसके सिरों पर हम बैटरी जोड़ दें या विद्युत विभवांतर आरोपित कर दें, तो चालक में एक बाह्य विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, जो मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में एक बल आरोपित करता है और अनियमित गति पर एक नियमित गति आरोपित होती है और इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में अपवहित होने लगते हैं या ड्रिफ्ट करने लगते हैं। इस कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा में चालक में धारा प्रवाहित होती है। आज चैप्टर का स्टार्ट था बच्चों, इसलिए हम ज़्यादा नहीं पढ़ा रहे हैं। आप थोड़े पढ़ाई के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि पता है कि लॉकडाउन जो आपकी स्कूल है वो 31 जुलाई तक अभी बंद रहेंगी, इसलिए पढ़ाई को थोड़ी गति प्रदान करें, परिस्थितियों के अनुसार हम चलें। कोई मुश्किल नहीं है। आप जब भी कोई नई चीज़ आती है तो हमें कुछ नया सीखने को मिलता है। आप पढ़ें, आपको नोट्स भी उपलब्ध करवाए जाएंगे। कल जो हमारा टॉपिक होगा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, 100% उसमें से परीक्षा में क्वेश्चन आते हैं और पूरा चैप्टर उस पर ही आधारित, इसलिए आज मैं उसको नहीं पढ़ा रहा। अपव्यय वेग और उसका फॉर्मूला वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। तो आज हमने क्या पढ़ा,
विद्युत धारा, उसकी परिभाषा, औसत विद्युत धारा, तात्क्षणिक विद्युत धारा, और ये बताया कि किसी चालक तार के विभिन्न अनुप्रस्थ कांटों पर धारा समान रहती है। विद्युत धारा अदिश राशि है क्योंकि विद्युत धारा का बीजगणितीय योग होता है, सदिश योग नहीं होता। फिर विद्युत धारा घनत्व की परिभाषा बताई। उसके बाद हमने ये बताया कि धात्विक चालकों में विद्युत आवेश का प्रवाह कैसे होता है और कैसे धारा प्रवाहित होती है। थैंक यू बच्चों।